तो एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हमें वो इन्फॉर्मेशन जब हम डिजाइन बनाएंगे मतलब वेबसाइट बनाएंगे तो हेल्पफुल होगा। सबसे पहली चीज है बॉक्स बॉक्स मॉडल। अच्छा, तो आपको यहाँ पे ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वापस एक बार बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका एसेट्स का फोल्डर। एसेट के अंदर आपके 3 फोल्डर होंगे। एक जावास्क्रिप्ट का जो कि अभी नहीं कर रहे हैं हम, इसके बाद सीएसएस, देन यहाँ पे मे बी मल्टीमीडिया होगा या फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो अभी के लिए इमेजेस। इमेजेस। ठीक है, देन एसेट्स के साइड में आपका होना चाहिए index.html। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आप अपने आपका जो भी टास्क है या आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है बॉक्स मॉडल। पहले हमने उसका फोल्डर बनाया। बॉक्स मॉडल में एसेट, एसेट के अंदर 3 फोल्डर सीएसएस, इमेजेस एंड जावास्क्रिप्ट। अब हमें क्रिएट करना है फाइल्स, राइट। तो अभी के लिए आप यूज करोगे नोटपैड प्लस प्लस, इंस्टॉल किया था नोटपैड प्लस प्लस। इसको पिन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये पुराने जो अपना पुराना फोल्डर है उसकी फाइल से हम सबसे पहले यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। राइट, ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल को मैं करूंगा यहाँ पे सेव एज। राइट, सेव एज कहाँ पे है, ये अपना एचटीएमएल फोल्डर, ये अभी आज का जो टास्क है बॉक्स मॉडल इसके अंदर, और इसको हम लिखेंगे index.html। ठीक है, देन जो हमने ये सेकंड फाइल क्रिएट किया है ये फाइल हम एज अ सीएसएस फाइल क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो हम सीएसएस है वो ना इनलाइन सीएसएस लिखेंगे ना इंटरनल सीएसएस, है ना, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे। हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था लास्ट, मतलब परसों के दिन जो सेशन होता है वहां पे सीएसएस हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके तरीके हैं। तो ये सीएसएस फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे एसेट के अंदर सीएसएस फोल्डर, और यहाँ पे style.css। हाँ यस, बताओ कौन से तरीके हैं सीएसएस अप्लाई करने के। इनलाइन CSS, external CSS एंड इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, external ओके। तो इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं। opening tag के अंदर, यस, opening tag के अंदर inline इनलाइन CSS सीएसएस opening tag के अंदर अप्लाई करते हैं। नहीं, मैं ऑडिबल नहीं है। ठीक है, कोई और बता सकता है इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे हम। ओपनिंग टैग के अंदर सर। राइट, ओपनिंग टैग के अंदर, करेक्ट। बट ओपनिंग टैग के अंदर मतलब कैसे, राइट, मतलब लिखने का कुछ तरीका होगा ना, कुछ तो यूज करते होंगे हम वहां पे। स्टाइल टैग यस, स्टाइल, बट व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस यूज करने के लिए हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल टैग स्टाइल टैग, मतलब स्टाइल इज एचटीएमएल एलिमेंट, है ना। और एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करना है तो सीएसएस फाइल यूज करेंगे। डॉट के थ्रू। करेक्ट, सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे, बट वो सीएसएस फाइल हमारे एचटीएमएल पेज को अटैच भी करना पड़ेगा ना। यस सर। राइट, अभी देखो मेरे पास ये सीएसएस फाइल है ना, ये मेरे पास index.html। ये सीएसएस फाइल में मैंने कहा कि जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ही होता है ना पूरा एचटीएमएल। यस सर। यस। इसको अगर हमने कहा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है, राइट, उसको बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे कॉलर एंड एंड में सेमीकोलन। ठीक है, अब ये पेज मेरे को रन करना है। तो देखो इसको आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, ओपन विथ ब्राउजर, ओपन विथ क्रोम ब्राउजर।
तो आप देख सकते हैं कि मेरा CSS तो वर्क नहीं हो रहा है, शायद मैंने CSS कहाँ पे लिखा है, HTML में लिखा है। मैं HTML से हटाता हूँ, CSS फाइल में लिखता हूँ, ठीक है। जाके वापस एक बार रिफ्रेश करके देखो, क्या बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिख रहा है? नहीं। Yes, नहीं, राइट। तो क्या रीजन है यहाँ पे, क्या रीजन लिंक नहीं किया है। राइट। हमने ब्राउजर को ये नहीं बताया कि हमारा जो ये HTML पेज है, उस HTML पेज को CSS कहाँ से यूज करना है, कहाँ से लिंक करना है, राइट। लिंक करना है। ठीक है, ओके। Yes. तो अब सबसे पहले HTML में पहली चीज क्या होगी? डॉक टाइप। डॉक टाइप। यस, डॉक टाइप मतलब क्या होता है? HTML का कौन सा वर्जन? यस, HTML का कौन सा वर्जन हम यूज करें हमारे प्रोडक्ट में, वो आपको बताएगा, Fifth. राइट। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना इसको, डॉक डॉक टाइप टाइप। उसके बाद HTML। HTML। ये HTML. आपको ब्राउजर को बताएगा कि भाई ये जो हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में वी आर गोइंग टू यूज विच वर्जन ऑफ HTML? HTML5. HTML5 का वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? HTML tag. HTML HTML एलिमेंट होगा, ठीक है। ओपनिंग टैग और ये using tag. क्लोजिंग टैग, राइट। जहां पे आपने टैग को ओपन किया वहीं पे उसको क्या करना है? Close करना है. क्लोज करना है. ठीक है, ओके। देन यहाँ पे HTML के दो Head. चिल्ड्रन होते हैं, कौन से? Head body. Head and body. हेड एंड बॉडी। एंड ठीक है। Yes. हेड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होता है और बॉडी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होता है? हेड के अंदर जो ब्राउजर जो ब्राउजर को बताना है. हेड के the बॉडी information के from अंदर जो the browser it goes inside हेड, head और बॉडी के अंदर यस जो यूजर को बताना है. यस, मतलब जो आपको स्क्रीन पे शो यूजर करना है, इंटरफेस. कंटेंट, यूजर इंटरफेस है ना, कंटेंट जो UI पे Yes. शो करना है आपको, जो स्क्रीन पे शो करना है ना। UI समझ में आता नहीं है अभी मान लो, या UX समझ में नहीं आता, तो इतना तो समझ सकते हैं कि जो हमें स्क्रीन पे शो करना है वो पूरा HTML कहाँ पे जाएगा? Body में. बॉडी. बॉडी के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें ब्राउजर को बताना है कि हमारे पास एक CSS फाइल है, और वो CSS फाइल हम इस index.html के लिए क्या करना चाहते हैं? लिंक Link. करना चाहिए। लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी इसको VS कोड में ओपन करता हूँ ताकि आपको समझाने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। तो देखो मैं अभी यहाँ पे index.html में हूँ, और यहाँ पे मेरे को हेड में क्या करना है? ये एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर CSS फाइल है, इस CSS फाइल के अंदर style.css। स्टाइल और CSS है, ये हमें यहाँ पे लिंक करना है। मतलब सबसे पहले हमें index.html से क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना बाहर। पड़ेगा. राइट। और वो भी कैसे? लिंक्स। लिंक. लिंक से, ठीक है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट जरूरी है यहाँ पे। रिलेशन, अगर हमने रिलेशन नहीं लिखा तो आपका CSS वर्क नहीं नहीं करेगा। करेगा. नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बता दिया कि भाई यहाँ पे जो हम फाइल अटैच करने वाले, राइट, उस फाइल का इस HTML के साथ क्या रिलेशन है, एंड जो फाइल हम अटैच कर रहे हैं उसका क्या है रेफरेंस, लोकेशन बताओ, राइट। ये शरीफ में अब सबसे पहले मुझे index.html से बाहर आना है, किसी भी फाइल Dot या फोल्डर slash। से अगर बाहर आना है तो डॉट, फॉरवर्ड डॉट स्लैश। स्लैश राइट, फॉरवर्ड स्लैश क्यों? क्योंकि अब हमें जाना है किस फोल्डर के अंदर? एसेट्स. एसेट के अंदर। एसेट्स के अंदर, ठीक है। एसेट्स, अब एसेट्स के अंदर कहाँ पे जाना है वापस? CSS में। CSS फोल्डर में, राइट। और किसी भी फाइल या Yes. फोल्डर के अंदर जाना है तो वी यूज फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश CSS. अब CSS के बाद किस फाइल में जाना है हमें? style.css. style.css। CSS, सर वहाँ पे स्टाइल शीट होगा। ऐसे क्यों? करेक्ट तो ना? Assets, यहाँ पे ऑटो सेशन आता है,
ठीक है। एंड एक बार वापस ब्राउजर पे जाके इसको पेज रिफ्रेश करके देखते हैं, ऑरेंज कलर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है, मतलब अपना CSS फाइल अटैच हो हो गए। हो गया। गया। हो गया। ठीक है, तो ना ये तो बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं क्योंकि समझने के लिए हमने, राइट, मतलब चेक करने के लिए क्या हमारा सही में CSS फाइल यहाँ पे अटैच हुआ है या नहीं, वो देखने के लिए हमने वो चेक करने के लिए हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर। ओके, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक div नाम का HTML एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, div, और इसके ऊपर मैं एक क्लास एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया बॉक्स। ठीक है, क्लास हमने लास्ट सेशन में देखा था। क्लास हम कब यूज करते हैं, CSS अप्लाई करने के लिए, करेक्ट ना, यस। राइट। ओके, तो अब इस बॉक्स को मैंने div के ऊपर अप्लाई किया। अब div मतलब क्या है, div मतलब डिवीजन। div मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन। है ना, राइट, मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल कि right, मान लो ये आपने कोई एक प्लॉट परचेस कर लिया है ना, आपने बहुत सारा मेहनत किया, 10-12 लाख का आपको पैकेज मिला, राइट, जिंदगी में खुश हो, मतलब शादी नहीं हुआ है, तो आपने क्या किया, तो बहुत सारा पैसा अकेला आदमी कितना खर्च करेगा, 2 साल में पैसा जमा के आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो प्लॉट परचेस करने के बाद क्या 4 दीवार का कंस्ट्रक्शन करके हम वहां पे रहने जाएंगे क्या, नो। नहीं। नहीं, है ना, वहां पे कोई हम सिविल इंजीनियर या अभी तो आर्किटेक्चर करते हैं ना होते लोग, उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट के हिसाब से मेरे को कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं कहते ना उसको, ब्लूप्रिंट बना के दे दो। तो वो भाई साहब क्या करेगा, आपके प्लॉट के ऊपर क्या करेगा, अलग अलग क्या करेगा, सेक्शंस करेगा। ये कहेगा कि ये इस डायरेक्शन में प्लॉट का क्या होगा, आपका हॉल होगा, ये आपका किचन होगा, ये आपका मे बी डाइनिंग रूम, राइट, ये स्टडी रूम, ऐसे अलग अलग क्या कर रहा है, आपके एक प्लॉट की क्या कर रहा है, वो अलग अलग सेक्शंस बना रहा है, डिवीजन बना रहा है, करेक्ट ना। अगर Yes, घर बनाना है मतलब क्या करते हैं हम, आपके पास एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते डिवीजन बना के, है ना, डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हमें वेबसाइट बनाना होता है, तो वेबसाइट बनाने के लिए भी अपने को एक पेज दिया है, ये पूरा कैनवास दिया है, राइट, ये पूरा का पूरा पेज दे दिया वेबसाइट बनाने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि वेबसाइट में हम एक ही पेज में एक ही सेक्शन बना के पूरा वेबसाइट खत्म करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिविजन्स। डिविजन्स होते हैं, राइट। मान लो सबसे ऊपर हमने कहा कि सबसे ऊपर मुझे चाहिए नेविगेशन, राइट, मतलब मे बी यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्च बार। लोगो होगा, राइट, सर्च बार होगा, लोगो होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे नेविगेट करने के लिए आपने क्या लिखा है, लिंक्स लिखा है, मतलब यूजर्स पे जाना चाहते हो, या फिर आप प्रोडक्ट्स पे जाना चाहते हो, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, आपका ये नावर हो गया या हीडर हो गया आपकी वेबसाइट का, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया, डिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कहा कि चलो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस क्या करो, स्लाइड करो, एक के बाद एक। यहाँ पे क्या दिखने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, यूजर को शो क्या होने होने चाहिए, चाहिए। शो होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे और एक हमने क्या बनाया, मतलब एक स्लाइडर नाम का सेक्शन बनाया, एक डिवीजन बनाया, ठीक है। और उसके बाद है ना, वेबसाइट मतलब क्या होता है, मार्केटिंग होता है, बिजनेस है, राइट। और जनरली बिजनेस कब अच्छा चलता है, जब उसका माउथ पब्लिसिटी अच्छा हो, है ना, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस किया है उनका फीडबैक अच्छा होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, तो जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस किया उनको पूछा कि भाई आपका जो भी फीडबैक है वो दे दो, और उसमें से जो भी अच्छे फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। वेबसाइट पे करेंगे, है ना, शो करेंगे। नेगेटिव थोड़ी करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, बिजनेस बढ़ाना है, राइट। इसको क्या कहते हैं, थंबनेल्स मान लो, राइट। यहाँ पे जिसका भी फीडबैक है वो इमेज, उसका उसका फोटो, राइट, उसके पीछे नाम उसका, फिर उसके बाद उसका फीडबैक। तो इस तरह से एक वेबसाइट में अलग अलग क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं। वो अलग अलग जो सेक्शंस है या डिविजन्स है, वो डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हम पहले यूज करते थे कौन सा HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट div, ठीक है। अब HTML5 है, राइट, HTML4 का है, ये HTML4 से हम ये div यूज करते आते हैं।
ठीक है। HTML5 में तो बहुत सारे HTML एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, राइट। वो हम आने वाले सेशंस में करेंगे डिस्कस, मतलब जब हम हमारा डिजाइन स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फोकस रखते हैं किसके ऊपर, डिव के ऊपर। अब इस डिव को मैं कुछ CSS देना चाहता हूँ। मैं अभी CSS लिखूंगा पहले, फिर बाद में हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये CSS लिखा हमने, बॉक्स। बॉक्स को मैंने सबसे पहले दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बॉक्स में है ना ये स्प्लिट करते हैं यहाँ पे। ये आपका HTML पेज जिसमें एक div है जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स बॉक्स जिसके ऊपर एक क्लास है बॉक्स बॉक्स। और इस बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू वालेट। और जाके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ दिख रहा है क्या UI पे? नो नहीं दिख नहीं। रहा। राइट। तो देखो बैकग्राउंड कलर कब अप्लाई होगा, लिंक लिंक तो कर दिया ना, अभी चेक किया था हमने, बॉडी को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखा था, हुआ था ना अप्लाई। यस सर राइट। चलो बॉक्स की जगह मैं क्या करता हूँ, बॉडी को अप्लाई करके देखते हैं, राइट। लिंक हुआ या नहीं, चलो वापस एक बार चेक करके देखते हैं, राइट। हो रहा है ब्लू वालेट कलर अप्लाई, यस मतलब CSS तो वर्क हो रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब चलो है ना, रियल टाइम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो ज्यादा दिन याद रहेगा अपने को, राइट। अब मान लो मेरे सामने एक दीवार है, 10 फीट का दीवार है, राइट। जो भी होता है उसका 10 मीटर 10 फीट जो भी होता है, डायमेंशन मेरे को पता नहीं होता, राइट। तो मैंने कहा किसी पेंटर को कहा कि भाई इस दीवार को क्या करो, कलर कर दो, है ना। तो जो भी हमारा कलर फेवरेट कलर है उस हिसाब से वो क्या करेगा, दीवार को, मैं सुना दे रहा ना, है ना लोग यहाँ पे सर, हेलो, यस सर हाँ सर राइट? यस सर यस बोर तो नहीं हो रहा है ना, नहीं नहीं राइट? मेरे को ऐसे एग्जांपल लेने की आदत है, ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे को, राइट। तो दीवार है, तो दीवार को हमने कहा कि भाई इसको मेरे को ये कलर चाहिए, है ना, ब्लू वालेट कलर चाहिए। फिर पेंटर आएगा, कलर लाएगा, कलर करके दे देगा, ठीक है। अब मान लो कि खाली जगह है, वहां पे दीवार ही नहीं है, और मैंने पेंटर को कहा कि चलो इसको, ये दीवार है, इस दीवार को कलर अप्लाई कर दो, क्या कहेगा वो, सर गोली लेना भूल गए क्या सर, दीवार नहीं है तो दीवार को कलर कर सकते हैं क्या, नहीं वहाँ नहीं पे कर बॉक्स राइट। बॉक्स साइजिंग और पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा क्या सर? नहीं ठीक है, चलो मेरे को पता नहीं है अभी कुछ, है ना, आपको पता है अच्छी बात है, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरा तो ये HTML का दूसरा तीसरा दिन है, ठीक है। मैं सिंपल देखता हूँ यहाँ पे जाके, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस को राइट क्लिक करके मेरे को ये इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इंस्पेक्ट को मैंने क्लिक किया, और फिर मैं ये बॉडी को एक्सपांड कर रहा हूँ, ये डिव को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आपको डिव का विड्थ दिख रहा है 778, और डिव का हाइट कितना है, नहीं जीरो कितना है, जीरो 0 है, जीरो राइट। जीरो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि दीवार ही नहीं है सामने, दीवार को पेंट कर बोल रहा हूं मैं, दीवार नहीं है मतलब दीवार का हाइट कितना है, जीरो 0 ना, जीरो राइट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे HTML पेज के अंदर अगर कोई आपका HTML एलिमेंट है और उसके अंदर अगर कुछ कंटेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, तो उसका भी हाइट कितना होता है, जीरो जीरो जीरो। अगर हाइट 0 है तो उसको बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं, नो वे हाइट नहीं दे एंड सकते, विड्थ अप्लाई करके राइट। तो यहाँ पे कुछ तो हाइट विड्थ अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, वेरी गुड। या फिर मेरे को कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डिव में क्या करना पड़ेगा, कंटेंट कंटेंट डालना कुछ पड़ेगा। कंटेंट, ठीक है। अब पेज को रिफ्रेश किया, देखो जैसे कंटेंट हमने ऐड कर दिया तो डिव का हाइट हो गया 36 पिक्सल का, 36 और अब उसका हाइट आ गया, तो मतलब वहां पे बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। शो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, अब मेरे पास मान लो कंटेंट तो है नहीं, तो जैसे कि अभी किसी ने कहा कि अगर रवि कंटेंट नहीं है तो एक चीज हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई हाइट एंड हाइट एंड हाइट विड्थ हाइट एंड विड्थ टू द बॉक्स, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर दिया, ठीक है। और चलो हाइट एंड विड्थ के बाद में मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड ही कर देता हूँ, राइट। तो ये जो डिव है हमारा, डिव जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स, उसको मैंने ब्लू वायलेट कलर का, राइट, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, उसको हाइट विड्थ दे दिया,
राइट। अब टेक्स्ट का कलर मेरे को चाहिए व्हाइट, तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट करने के लिए कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी होता है? कलर। कलर। राइट, कलर को हम ऐसे लिख सकते हैं यप यप हैश, राइट, 6 टाइम Yes. है ना, हेक्सा कोड Yes. कहते हैं इसको, राइट। ठीक है, तो चलो जाके पेज को वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं। राइट, बढ़िया, बॉक्स क्रिएट हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो ग्रेट। एक काम करते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ यहाँ से, टेक्स्ट का कलर मैं डार्क ही रखता हूँ। राइट, मैंने ऐसे सीएसएस का प्रैक्टिस करने के लिए लिखा था। अब इस बॉक्स का हाइट तो 300 पिक्सल है। अब इसको मेरे को क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है चारों तरफ से। मेरे को क्या करना है, 2 Border पिक्सल का apply या 4 पिक्सल का या 5 पिक्सल का मेरे को क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कौन सा है, सीएसएस प्रॉपर्टी बॉर्डर। बॉर्डर। बॉर्डर, राइट। उसके बाद 5 पिक्सल, राइट, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड कलर डार्क, मतलब 6 टाइम्स 0। ब्लैक। ठीक है, इसको पेज रिफ्रेश करो। ठीक है, ओके, ओके। राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। राइट, मैंने जो आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पैडिंग अप्लाई किया। पैडिंग मान लो मेरे को 25 पिक्सल का चाहिए एंड मेरे को चाहिए मार्जिन, वो भी मैंने 25 पिक्सल का अप्लाई किया। ठीक है, मैंने पैडिंग अप्लाई किया, मार्जिन अप्लाई किया। राइट, अब मेरे को पता नहीं है पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। राइट, ऐसे किसी ने बताया कि ऐसा कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी होता है, वो अप्लाई करके देखो। तो हमने भी क्या किया, सीएसएस प्रॉपर्टी क्या किया हमने, इसको अप्लाई करके देखा। चलो ठीक है, इसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा यूआई पे। राइट, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, कुछ तो चेंज हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। राइट, अब अब क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है और कंटेंट क्या होता है। तो देखो, जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है ना, वो एक बॉक्स मॉडल है। जो भी एक एचटीएमएल एलिमेंट है उसको हम कहते हैं बॉक्स Box model. मॉडल। ठीक है, राइट। और जो बॉक्स मॉडल होता है, वो बॉक्स मॉडल कुछ प्रॉपर्टी से बना हुआ होता है। बॉक्स मॉडल इज मेड अप ऑफ सम एट्रिब्यूट्स, Properties. प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट। और वो प्रॉपर्टीज कौन से हैं, जो भी बॉक्स मॉडल बनता है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला कंटेंट, उसके बाद पैडिंग। उसके बाद मार्जिन। बॉर्डर। और करेक्ट ना, सीक्वेंस ऐसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो every HTML element is created as a box model, right? And every box model has some attributes, some properties, and those properties are content, padding, border and मार्जिन। margin। ठीक है, आज ओके, वापस वहीं पे जाते हैं, है ना। अभी तो आपने लिया ना 15-20 लाख का एक प्लॉट। ठीक है, ये हमने प्लॉट ले लिया, राइट, है ना। 2 साल हमने काम किया, अच्छा पैसा जमाया, प्लॉट ले लिया। अब उसके बाद 2 साल और पैसा जमाया, राइट, कंस्ट्रक्शन करना है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो क्या पूरा ये जो अपना बॉर्डर होता है ना, कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड कहते हैं उसको। राइट, आपने कोई जमीन ले लिया तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो भी एरिया है जमीन का, वहां पे क्या करेंगे, कंपाउंड वॉल डालेंगे ना सबसे पहले। भाई कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर ना करना हो, क्या करोगे सबसे पहले, Mark out. एक कंपाउंड। राइट, एक कंपाउंड डालोगे साइड में, राइट। और यहाँ पे नीचे एक बोल होगा, दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू XYZ पर्सन, राइट। तो कंपाउंड डाल दिया, राइट। अब उसके कुछ दिन बाद आपने सोचा कि चलो यहाँ पे मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा, है ना, मकान बनाते हैं, राइट। तो क्या मकान हम पूरा कंपाउंड से कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते क्या? नहीं। नहीं sir. नहीं, जनरली नहीं, है ना। मान लो आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, 2 से 3 हजार स्क्वायर फुट का अगर जगह है, राइट, तो पुनः की बात नहीं कर रहा हूँ, होम टाउन में मिल जाएगा इतना जगह अपने को। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम क्या करेंगे, जो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कंस्ट्रक्शन, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे आगे, मे बी पार्किंग के लिए, राइट।
Yes. लेफ्ट राइट में भी हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है ना, वेंटिलेशन होना चाहिए है ना, कुछ भी होना चाहिए। और बैक साइड में हमने कहा सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा ना बच्चों के लिए कोई एक छोटा सा पार्क वगैरह बनाएंगे, झूला वगैरह होगा वहां पे, राइट। मतलब जनरली हम कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चारों तरफ से कंपाउंड से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और उसके अंदर हमारा होता है, उसके अंदर होता है हमारा Where? कंस्ट्रक्शन चलता है, राइट, करेक्ट ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट। थोड़ा सा मेरे को रिस्पॉन्स देते जाओ यार, राइट, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये ना बोर कर रहा हूँ तो ठीक है, बट ये आप यही तरीका है मेरा। तो ये आपका कंपाउंड है और जो आपका ये प्लॉट का कंपाउंड है उसी को हम एस्टिमेट एलिमेंट में कहते हैं Bottom. बॉर्डर, Border. राइट। और बॉर्डर आपका जो कंपाउंड और कंस्ट्रक्शन के बीच में आपने जो खाली स्पेस छोड़ा है, राइट, तो यहाँ पे आपके एस्टिमेट एलिमेंट में जो कंटेंट है वही आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है, Yes. राइट। हमने जिसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वो हमारा क्या है, Content. एस्टिमेट एलिमेंट का Content. कंटेंट है, राइट। ये जो बाहर वाला है ये आउटसाइड, ये क्या है, दिस इज मार्जिन। Border. Border. बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर। और जो ये स्पेस है बॉर्डर और किसके बीच में, Content के बीच में. Content के बीच. बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है, राइट, ठीक है, ये जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पैडिंग, Padding. राइट। तो ये जो स्पेस छोड़ा है हमने कंपाउंड और कंस्ट्रक्शन के बीच में, तो ये अगर एस्टिमेट एलिमेंट है तो ये एस्टिमेट एलिमेंट का बॉर्डर और ये अंदर का कंटेंट, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है, राइट, जो कि जनरली ग्रीन कलर में दिखता है आपको, उसको हम कहते हैं Padding. Padding. पैडिंग, ठीक है, राइट। अब हम भले इंसान है ना, आम आदमी, राइट, अपने को मतलब कोई आदत नहीं होती इलीगल काम करने की, राइट, बट कोई कुछ लोग होते हैं, राइट, उन्होंने क्या कहा कि चलो राइट हम क्या करेंगे, ये तो मेरा प्लॉट है, राइट, ये तो गवर्नमेंट का जगह है, मतलब मेरे बाप का जगह है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कब्जा करूंगा. कब्जा करेंगे। और उसने कहा कि चलो मैं यहाँ पे पार्किंग बनाता हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है, राइट, 2-4 फोर व्हीलर है, ये जगह बस नहीं हो रही, तो उसने क्या किया, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, उसके ऊपर उसने क्या किया, कब्जा किया, राइट, अतिक्रमण किया, कंस्ट्रक्शन बनाया। मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है वो पर्सन, बॉर्डर के बाहर का स्पेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ना, Occupy कर रहा कंपाउंड है. के बाहर ना, राइट, कंपाउंड के बाहर का स्पेस यूज कर रहा है, राइट। तो वैसे ही अगर हमारा एस्टिमेट एलिमेंट बॉर्डर के बाहर अगर कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, यूज करना मतलब क्या है, ऑक्युपाई करके रखना ना, Yes. Yes, sir. राइट ना, यूज करना मतलब ऑक्युपाई करके रखना। तो वैसे ही देखो ये बॉर्डर के बाहर आपको एक फ्रेम दिख रहा है ऑरेंज कलर का, Yes. राइट। तो ये जो हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, अपने बॉर्डर के बाहर चारों तरफ से 25 पिक्सल का स्पेस ऑक्युपाई करके रख रहा है, और दिस ऑक्युपाइड स्पेस ऑफ द एस्टिमेट एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर इज कॉल्ड एज Margin. Margin. राइट। तो अब मैं जो इस चीजें कह रहा हूँ, राइट, ये सही है कैसे माने, राइट, अगर मैंने गलत बता दिया तो गुड भी तो होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे आप, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये आपको दिख रहा है ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन, इससे आपको बॉक्स को सेलेक्ट करो, बॉक्स सेलेक्ट हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो स्टाइल दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इसको हम कहते हैं लेजेंड, इसको कहते हैं Legend. राइट, लेजेंड मतलब वही लेजेंड ना, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह वही था, तो उसमें जो लेजेंड वर्ड है वही लेजेंड, ठीक है। देखो ये लेजेंड क्या कह रहा है, ये लेजेंड कह रहा है कि भाई जो आपका कंटेंट है, कंटेंट अंदर होता है सबसे, ठीक है। तो आपके जो Yes. आपका जो एस्टिमेट एलिमेंट है उसके अंदर कंटेंट कितना है, 300 बाय 300. 300 पिक्सल का, राइट। आपका जो एस्टिमेट एलिमेंट है उसका बॉर्डर कितना है, देखो ये ऊपर 5 पिक्सल, राइट को 5 पिक्सल, बॉटम को 5 पिक्सल और Left का 5 पिक्सल. लेफ्ट को 5 पिक्सल, राइट। और नाम क्या दिया है इसने, Border. राइट। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस छूटा है ना, जो कि अभी हमने कहा कि ग्रीन कलर से दिख रहा है, राइट, लाइट ग्रीन कलर, Padding.
तो स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर इज कॉल्ड एज Border. Padding. पैडिंग Padding. पैडिंग कहा था हमने, राइट। ब्राउजर भी क्या बता रहा है उसको, पैडिंग बता रहा पैडिंग ही बोल रहा है ना, राइट। मतलब हम जो कह रहे हैं वो सही है ना, मेरे को आता है एस्टिमेट थोड़ा। तो और ये आपका बॉर्डर, मतलब बॉर्डर में खत्म, राइट। बॉर्डर हो गया मतलब आपका एस्टिमेट एलिमेंट वहीं पे खत्म हो गया। बट एस्टिमेट एलिमेंट के बाहर भी यहाँ पे क्या है, उसने कुछ जगह क्या करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है। जैसे टॉप पिक्सल, राइट में 25%, बॉटम में 25% और लेफ्ट में लेफ्ट में भी 25%. 25%। बैकग्राउंड आ जाएगा। Right? तो मतलब हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे वो एग्जैक्टली सही है, और इन सब को मिलके ही हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, Box model. बॉक्स Box model. Box model. Container, we can also call container, sir. सो इन सबको जो एक सब हम कॉल करते हैं उसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये जो बॉक्स मॉडल हमने लिखा है, चलो इसको इसका थ्योरी भी लिख देते हैं यहाँ पे। कंटेंट मतलब क्या है, कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड बाय एचटीएमएल एलिमेंट। आपका जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसका काम क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना होल्ड करना है. राइट, राइट, होल्ड करना है, उसी को कहते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड बाय एलिमेंट. राइट। पैडिंग मतलब स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर. करेक्ट, स्पेस बिटवीन Content. बॉर्डर। बॉर्डर मतलब एक्चुअली बॉर्डर क्या है, देखो ये भी स्पेस है और ये भी स्पेस, कहा गया राइट, ये भी स्पेस है और ये भी स्पेस है, ये भी खाली स्पेस है ना, मार्जिन भी तो खाली स्पेस है। पैडिंग भी क्या है, पैडिंग भी तो Space. खाली स्पेस है, राइट। यस. तो बेसिकली मार्जिन और पैडिंग को कोई तो डिस्टिंग्विश कर रहा है ना, यस. Yes, sir. राइट। बॉर्डर के अंदर मतलब पैडिंग, बॉर्डर के बाहर मतलब Margin. मार्जिन. Margin. मार्जिन। तो बेसिकली आपकी पैडिंग और मार्जिन को सेपरेट कौन कर रहा है, Border. बॉर्डर. Border. वही हो गया उसका डेफिनेशन, राइट। इट इज अ सेपरेटर बिटवीन बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन. यस, है ना, मार्जिन या पैडिंग, या पैडिंग मार्जिन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेपरेटर, इसका मार्जिन और पैडिंग का, राइट। और ऐसे ही आंसर बताना है इंटरव्यू में आपको, राइट। आपको जो उस चीज के बारे में आपको जैसे समझ में आता है, आपको जैसे इंग्लिश आती है उस इंग्लिश में आपको बताना है, राइट। मतलब बिल्कुल किसी वेबसाइट पे जाके या कोई एचटीएमएल सीएसएस का बुक लेके, राइट, रट्टा मारने की, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की, जैसा हम अपने एजुकेशन सिस्टम में करते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मार्जिन मतलब क्या है, Space Space. between outside Space. border. हाँ, स्पेस ऑक्युपाइड बाय आउटसाइड द बॉर्डर. एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर. बेसिकली मार्जिन मतलब क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल एलिमेंट आउटसाइड द Border. बॉर्डर. बॉर्डर, ठीक है। क्लियर है Yes. यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर है. ऑक्युपाई का क्या होता है इसमें, ओ डबल सी पी स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर, और इसी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। Box model.
और बॉक्स मॉडल समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार बॉक्स मॉडल, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर कैसे यूज होता है, ये अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक यहाँ पे Yes, बहुत sir. जरूरी है। ठीक है, अब ये मेरे को ये बताओ, है ना, अब जिनको पता है वो ठीक है, पर आप मतलब ट्राई करो यहाँ पे कि अगर मैं किसी एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसमें ये कौन सा प्रॉपर्टी आएगा। राइट, हमने कंटेंट देखा, पैडिंग देखा, बॉर्डर देखा, मार्जिन देखा। अगर हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट का क्या करना चाहते हैं, हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। चलो ठीक है, उससे पहले मेरे को ये बताओ, आपका ये प्लॉट है, राइट। अगर किसी ने Yes. पूछा कि भाई आपका प्लॉट का साइज क्या है, मतलब उसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है ना, या फिर जो भी एरिया है ना, स्क्वायर फुट में, राइट, वो बताओ, तो उसमें क्या आएगा, बॉर्डर आएगा, कंपाउंड आएगा, कंस्ट्रक्शन का भी एरिया आएगा, कंस्ट्रक्शन और कंपाउंड के बीच में जो खाली स्पेस है वो भी आएगा। ये पार्किंग वाला स्लॉट जो बनाया ना भाई साहब ने, राइट, अतिक्रमण नहीं करके, आएगा। वो इसके अंदर आएगा क्या। नहीं नहीं आएगा। मतलब अगर उसने बोल भी दिया नहीं ये मेरा ही एरिया है पार्किंग, बट ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स है ना गवर्नमेंट के, उसके अंदर ये एरिया उसके प्लॉट के अंदर आएगा क्या। नहीं नहीं आएगा। नहीं, मतलब जब भी हाइट विड्थ कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड आएगा, कंटेंट आएगा, राइट, कंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बीच का स्पेस आएगा। अब यही लॉजिक मेरे को यहाँ पे बताओ, कंटेंट आएगा, पैडिंग आएगा, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर। बॉर्डर आएगा, राइट। और जैसे ही बॉर्डर हो गया, मतलब बॉर्डर खत्म, मतलब एस्टिमेट एलिमेंट वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाहर अगर Yes. एस्टिमेट एलिमेंट कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, बट वो उसका खुद का स्पेस नहीं है। नहीं है। नहीं, राइट। अब मेरे को इसका विड्थ तो बताओ, इसका विड्थ, कंटेंट का विड्थ 300 पिक्सल है, कंटेंट का विड्थ 300 कितना है, पिक्सल। 300 पिक्सल। कंटेंट का विड्थ 300 पिक्सल है, ठीक है। कंटेंट के लेफ्ट में पैडिंग है 25 पिक्सल, राइट में पैडिंग है 25 पिक्सल। 25 पिक्सल। 25 पिक्सल, 25 25 50 हो गया, कंटेंट 300 है, विड्थ कितना हो गया टोटल विड्थ 300, 350। 350 हो गया ना, राइट। Yes. अब बॉर्डर लेफ्ट में 5 पिक्सल है, राइट में बॉर्डर 5 पिक्सल है, 5 5 10, 350 और 10 कितना हो गया विड्थ 360। 360, राइट। अगर हम जो कह रहे हैं वो अगर सही है और अगर इसका विड्थ 360 है, मतलब एस्टिमेट एलिमेंट के हाइट और विड्थ में मार्जिन कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, बस कर्सर को यहाँ पे लेके जाओ बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे नीचे लिखो, जो पहला चीज होता है वो होता है विड्थ और मल्टीप्लाई बाय, दूसरा चीज होता है हाइट। हाइट। तो विड्थ कितना दिख रहा है 360 360। मतलब ये प्रूफ भी मिल गया भाई, है ना, कि जो भी रवि ने बताया वो सही है, कि जब भी हम एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर आता है। बॉर्डर आता है, राइट। मार्जिन कभी भी इंक्लूड नहीं नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन कभी भी इसका पार्ट नहीं था, है ना। Yes. तो अतिक्रमण है ना मार्जिन मतलब, राइट। कब्जा मारे वाले। ये कैलकुलेशन, करेक्ट, कैलकुलेशन कैसे होगा, कंटेंट आता है बीच में, कंटेंट का विड्थ कितना है 300 पिक्सल। 300 पिक्सल। कंटेंट, तो कंटेंट का विड्थ कितना है 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। राइट। कंटेंट के लेफ्ट में और राइट में क्या है, पैडिंग पैडिंग है, 25 पिक्सल। लेफ्ट और राइट में पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग जनरली ग्रीन कलर में दिखता है, राइट। तो ये हो गया पैडिंग, ये कितना 25 पिक्सल, ये 25 पिक्सल। उसके बाद इसके लेफ्ट राइट में क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर है, शॉर्टकट में लिखता हूँ अभी, बट ये बॉर्डर है समझ लो, ठीक है, राइट। तो बॉर्डर भी कितना है 5 पिक्सल 5 पिक्सल। 5 पिक्सल। 5 पिक्सल का है। और उसके लेफ्ट राइट में क्या है, मार्जिन। मार्जिन, राइट। लेफ्ट में भी मार्जिन है, राइट में भी मार्जिन, ठीक है, राइट। अब चलो इस एक एक का वैल्यू लिखता हूँ। कंटेंट कितना है 300 पिक्सल, 300। ठीक है। बॉर्डर कितना है, लेफ्ट में 5, 5 राइट में 5। पैडिंग कितना है 25 25 25।
राइट, और मार्जिन कितना है? 25 25 ठीक है, बट अभी जैसे हमने देखा तो विड्थ और हाइट में कैलकुलेट क्या होता है, मतलब कैलकुलेशन में सिर्फ क्या क्या होता है? border padding बॉर्डर content पैडिंग Padding तो content. ये 300, ये 25, ये 25, ये 350, ये 5 और ये 5 10, टोटल कितना हो गया? 360 360 60 360 पिक्सल। यही लॉजिक होगा किसके कैलकुलेशन में? हाइट में, राइट। आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट। देखो ये हाइट है, तो कंटेंट का हाइट कितना है? ये 300 सेकंड वैल्यू है हाइट, राइट है ना। प्लॉट कितने का है, Yes. मतलब क्या कहते हैं हम? 40/30 है ना, 40/30, 40/30 ऐसे कहते हैं। तो 40 होता है विड्थ और 30 होता है हाइट, है ना, मतलब वहां पे लेंथ होता है, बट यहाँ पे क्या है? height हाइट है। पहला वैल्यू विड्थ, सेकंड वैल्यू हाइट। तो हाइट कितना है? 300 राइट। ऊपर पैडिंग 25 है, नीचे पैडिंग 25 है, कितना हो गया? 300, 350 350, 350। ऊपर बॉर्डर 5 है, नीचे बॉर्डर 5 है, 360। 360 तो यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वैल्यू होता है ना, राइट, 360/360, जो सेकंड वैल्यू है वो है आपके एस्टिमेट Height. एलिमेंट का हाइट, height राइट। तो मार्जिन ऊपर भी 25 है, नीचे भी 25 है, बट मार्जिन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा आपके एस्टिमेट एलिमेंट के हाइट और विड्थ के कैलकुलेशन में, राइट। तो हाइट एंड विड्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाइट या फिर विड्थ, इसके कैलकुलेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? border padding content कंटेंट Content. प्लस padding plus border Yeah. राइट। मार्जिन is not included in the calculation of height and width. ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir, clear है. कोई क्वेश्चन है? No sir. No, sir. मतलब क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्वेश्चन क्या हो सकता है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को हाइट देना है, विड्थ देना है, मैंने लिखा 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, पैडिंग 25 पिक्सल, मार्जिन 25 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल, बट पिक्सल मतलब क्या? राइट, मतलब ये जो आप एस्टिमेट लिख रहे हो यहाँ पे हाइट विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम पिक्सल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट के लिए हम पिक्सल यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर हम दो सिटी के बीच में डिस्टेंस अगर क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ यूज करते हैं क्या? Kilometer. किलोमीटर, है ना, राइट, या माइल्स, है ना, बताते हैं यहाँ पे तो किलोमीटर यूज होता है। तो वैसे ही जब हम एस्टिमल एलिमेंट के ऊपर राइट कुछ सीएसएस एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे कि हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर का विड्थ, राइट, तो वहां पे हम यूज करते हैं पिक्सल, राइट। तो पिक्सल का वैल्यू जो होता है 1, राइट, पिक्सल 1 पिक्सल इज इक्वल टू, राइट। तो वैसे तो पिक्सल को अगर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपको ये पता है एटम, एटम पढ़ा है ना साइंस में हमने, Yes yes. राइट ना, 10th तक तो था, राइट, उसके बाद साइंस वो ना हो, पर उसके पहले हमने एटम पढ़ा। एटम मतलब क्या है? इट इज द Smallest unit. स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं ना, स्मॉलेस्ट Yes. एटम को ही कहते हैं ना, Yes मेरे को yes. याद नहीं है, बट शायद एटम को ही कहते हैं ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। मतलब उससे छोटा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो वैसे ही जब Yes. आप एस्टिमेट बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो जो सबसे छोटा चीज है उसको हम कहते हैं पिक्सल, या फिर 1 पिक्सल इज इक्वल टू, हो सकता है कि ये इसका वैल्यू क्या है, 1/96, है ना, 1/96 ऑफ Inch. इंच, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं, इतना बेसिक चीज,
बट अगर पता है तो अच्छी बात है, राइट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मेजरमेंट का। आप एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, राइट, कैलकुलेट करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब पिक्सल अभी को पिक्सल यूज करेंगे, बट आगे जाके हम इससे भी सही तरीके होते हैं, राइट। जैसे कि आरईएम होता है ना, रिलेशनल यूनिट होते हैं, राइट, मेजरमेंट के, तो वो वाले हम यूज करेंगे जब हम फ्लेक्स और सैस की वेबसाइट बनाना। तो ये हो गया बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के अंदर कुछ क्वेश्चन डाउट है किसी का? नहीं सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि